नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, हे वासुदेव, मैंने सफला एकादशी की कथा आपसे विस्तार से सुना। अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए एवं इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, कृपा करके मुझे बताएं। जगत प्रिय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, पुत्रदा एकादशी को करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है और इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था, जहाँ सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु की जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम शैव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी बहुत ही दुखी रहा करते थे। संतानहीन होने के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राज्य अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी शैव्या के साथ वो वन को चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने जंगल में वो बढ़ते गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच ही रहे थे, तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या हमें तो क्या, किसी को भी शोभा नहीं देता। और उसी वक्त उन्हें मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि सुनाई दी और फिर वो दोनों उस ध्वनि की ओर बढ़ते चले गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी रानी शैव्या ने उन सब ऋषि गणों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी शैव्या के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से सभी ऋषिगण उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मांगो वत्स, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन, यदि आप और आपकी पत्नी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे नियम से करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आई और फिर राजा सुकेतु और रानी शैव्या ने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा एवं विधि विधान से किया। यह देखकर भगवान विष्णु उन पर अति प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी एक तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा रूप से भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।